गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का हिंदी ग्रामर का टॉपिक है वर्ण। बेटा वर्ण क्या होता है कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं उसे लिखने के लिए हमें जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आम, तो देखो आम है, आम को कैसे लिखेंगे, आ प्लस म प्लस अ, तो ये क्या हो जाएगा आम। ऐसे ही मोर को कैसे तोड़ के लिखेंगे, म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, ये क्या हो जाएगा मोर। मेज, म ए क्या साउंड आ रही है, अ ज और अ, मेज। चूहा, च प्लस ऊ प्लस हा प्लस आ, चूहा। तो ये जो हमारे होते हैं ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। वर्णों को हम तोड़ नहीं सकते। अब जैसे ये वर्ण है तो क्या हम इसको फिर से किसी में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। कह रहे कि सभी भाषाओं के निश्चित वर्ण होते हैं और उनको जिस क्रम में लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। आप सभी को पता है कि वर्णमाला क्या है, आ से ज्ञा तक जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अब स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं आ ई ऊ री ए ओ औ, ये सभी क्या है, स्वर कहलाते हैं। और अयोग व क्या होते हैं, अंग और आह, इसको बोलते हैं अयोग वाह। फिर हमारा होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन होता है क ख ग घ ड़ च छ झ झ इया ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी व्यंजन होते हैं। फिर और व्यंजन को किस में, दो भागों में फिर डिवाइड कर देते हैं, एक अंतःस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या र ला व, और ऊष्म व्यंजन शा स स हा, ये होते हैं हमारे अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। वर्ण के प्रकार, वर्ण के बेटा दो प्रकार होते हैं, अभी हमने देखा स्वर और व्यंजन। अब बेटा स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। बेटा स्वर वो होते हैं जिन्हें किस बोलने के लिए किसी भी हमें वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो होते हैं स्वर। ये स्वतंत्र ध्वनि होती, मतलब हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम बोलते हैं स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बोला क, तो क में देखो आ का साउंड आ रहा है ना, क ख आ रहा है ना, तो वो क्या होंगे, हमारे व्यंजन होंगे। फिर अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह में 3 वर्ण होते हैं। ठीक, कौन कौन से 3 वर्ण होते हैं, अंग आह और अह। ठीक है, ये 3 होते हैं। अब ये 3 क्या होते हैं, देखें। अंग क्या होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है, अंग की बिंदी। इसका चिन्ह क्या होता है, अंग की बिंदी। जैसे हंस, चंदा आदि, पंख, डंग, ये सभी एग्जाम्पल होंगे किसके, अनुस्वार के। किसके एग्जाम्पल होंगे, अनुस्वार के। फिर होता है बेटा दूसरा अनुनासिक। दूसरा क्या होता है, अनुनासिक। अनुनासिक किसे बोलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अनुनासिक किसे बोलते हैं, तो अनुनासिक किसको बोलते हैं, अंग को बोलते हैं। अनुनासिक किसे बोलते हैं, जिसका उच्चारण किससे होता है, मुंह और नाक
दोनों से होता है। जैसे बोलते हैं आँख, दांत, मुंह, ये सभी क्या है, अनुनासिक। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग जो होता है वो व्यंजन के बाद होता है। विसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? हमेशा व्यंजन के बाद होता है। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कंठ मतलब गले से होता है, ठीक है। और इसको बोलते समय किसकी आवाज़ आती है? हा की आती है आवाज़। किसकी आवाज़ आती है? हा की आवाज़ आती है। जैसे नमः, दुःखः, प्रातः, ये सभी क्या है? इसका साइन क्या होता है? ये विसर्ग क्या है? ये इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। तो स्वर, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटा। संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों के योग से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। देखें, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 जो होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए छ किससे मिलकर, कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना है? छ जो है वो का और श से मिलकर बना है, ये आपको याद रखना है। त्र में किसकी साउंड आ रही? त और र की, त्र। ऐसे ही ज्ञ, ज और इया। ऐसे ही श्र में किसकी आ रही है? श और र। इन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, जो किससे मिलकर बने होते हैं? 2 वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज है, देखेंगे और आप अपने आप इसकी एक्सरसाइज बुक में खुद से करेंगे। देखें, चित्र के नाम का पहला वर्ण कौन सा है? टिक लगाओ। देखो सभी को पिक्चर दिख रही है। पहला क्या बना हुआ है? छाता। तो छाता बना हुआ है तो पहला अक्षर क्या है? कौन सा वर्ण आ गया? छ। तो उस पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ऐसे ही दूसरा क्या बनी हुई है? बत्तख बनी हुई है, तो बा से शुरू हो रहा है तो उस पर टिक कर देंगे, ठीक। ये आपका हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखें, व्यंजन को सही क्रम में लिखो। अब आपको क्या करना है? इसको सही क्रम में मतलब लिखना है। तो व्यंजन क्या होते हैं? का से शुरू होते हैं ना, तो क ख ग घ ऐसे लिखते हैं, आपको जाना। अब यहाँ पे लिखोगे 1 2 3, फिर यहाँ पे ये देखो, ये लाइन देख लेना कैसे ज्वाइन हो रही है, और वैसे आपको लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ये व्यंजन कौन से 2 व्यंजन से बने हुए हैं? लिखो। अभी हमने बताया छ किससे मिलकर बना था? का और श से, ठीक। ऐसे ही त्र किससे मिलकर बना था? ता और र से। ज्ञ, ज और इया। श और रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मात्रा लगाकर चित्र के नाम पूरे करो। अब इसमें क्या करना है? मात्रा लगानी है और चित्र को पूरा करना है। सभी कर लेंगे। खरगोश बना हुआ है, दूसरा क्या बना हुआ है? नौका बना हुआ है, तीसरा केला, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे, और ये सारे आपको किस में करने हैं? आपको अपनी हिंदी ग्रामर की बुक में करने हैं। थैंक यू।